नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दूं कि एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें उसकी सहेली की संलिप्तता भी सामने आई। हालांकि उन्होंने नासमझी में सही, लेकिन सहेली का इसमें बहुत बड़ा योगदान हुआ है कि उसने एक 16 साल की नाबालिग बच्ची को एक ऐसे दलदल में धकेलने की कोशिश की जहां करीबन जो है 20 लोगों ने उसके साथ जो है दुष्कर्म किया, जिसमें एक पुजारी, जिसकी उम्र करीबन 66 साल की है, वो भी इसमें एक आरोपी। हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ा, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और देखिए, आपको बता दो कि जो महिला जिसका नाम सामने आ रहा है, उस महिला को पुलिस इस तरीके से पकड़ के लेके जा रही है, इतने हीनियस क्राइम में भी, कि जैसे उसने कुछ क्राइम किया ही नहीं हो। कि महिला बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महिला बिल्कुल साइड से आराम से जा रही है। पुलिस जो है इस तरीके से ना ही उन्हें पकड़ रखा है, ना ही कोई हाथ से पकड़ रखा है, ना ही कि जो एक किसी तरीके से उन्हें पकड़ के भागने की कोशिश करे, ऐसा कुछ भी नहीं। और इतने हीनियस क्राइम को बहुत शालीन तरीके से उस आरोपी को जो है पकड़ के लेके जाया जा रहा है। पुजारी है, 66 साल के हैं, उसने इस मंदिर जैसे पवित्र जगह के अंदर ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और ऐसे ही कई मामले और भी उन पे सामने आए हैं। इस तरीके से वो बच्ची की सूचना CWC में पहुंचा। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले को दर्ज करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया। एक बार जानेंगे क्या पूरा मामला था, कैसे इस बच्ची के साथ एक गलत कार्य किया जाता और कौन कौन इस मामले में इंक्लूड था। सर, क्या पूरा मामला था, कैसे इस बच्ची को जो है वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल ये मामला जो है डबुआ कॉलोनी का है और मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूँ। तो 21 अप्रैल को बच्ची के माता पिता रात को मेरे पास आए। उन्होंने बताया बच्ची 6-7 दिन से लापता है और बच्ची जो है बच्ची की सहेली के पास है और वो पता नहीं चल रहा। हमने पुलिस को भी सूचना दी है, लेकिन इस पर कार्रवाई हो नहीं पा रही। तो मैंने उन्हें मॉर्निंग में ऑफिस बुलवाया, उनके बातचीत, उनका बयान, एप्लीकेशन लेने के बाद SHO को बोला भाई इस पर कार्रवाई करें। SHO साहब ने तुरंत उस पर FIR करी और उसी रात में माँ बाप के एफर्ट से बच्ची मिल गई। तो जब हमने बच्ची से बातचीत करी तो बच्ची ने जो बताया तो हमें फिर हैरानी हुई कि उस बच्ची को उसकी सहेली जो है अपने घर ले गई और सहेली के पापा ने उसके साथ दुराचार किया। वो सहेली के साथ भी गलत करता, सौतेला बाप है। फिर वो सहेली जो एक मंदिर के पुजारी के पास ले गई, पुजारी ने सहेली के साथ भी गलत किया, इसके साथ भी गलत किया। उसके बाद क्या है, वो सहेली जो है उसे अपनी आंटी जो कि ओल्ड फरीदाबाद भूड़ कॉलोनी साइड में कहीं रहती है, वहाँ छोड़कर आ गई। वहाँ उसने बता रही बच्ची की उसे आंटी ने उसको नहलाया, नहाने को कहा, अच्छे कपड़े दिए, फिर ग्राहकों के पास अलग अलग जगहों पर भेजा और अपने घर में भी 10 से ऊपर आदमियों के साथ उसके साथ दुराचार करवाया। शराब उसे पीने को कहा गया, शराब पिलाई गई। जब बच्ची मुझे मिली उस वक्त भी वो शुद्ध में नहीं थी, शराब की स्मेल तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने शुद्ध में नहीं थी। मतलब बच्ची की सहेली ने पूरा जो है कहानी रची, उसको शराब पिलाई गई, उसके बाद वो आपको मिली, उस समय भी अपने हालात में ऐसे नहीं थी। क्योंकि लगातार वो 4 दिन रही है आंटी के यहाँ, तो 4 दिन जितने भी ग्राहक उसके पास आए, जो भी आए, और उन्होंने उसे नशा कराया। और बच्ची ने बताया कि आंटी जो है 1200 रुपये लेती थी इस बच्ची के से और एक भी पैसा इसको नहीं देती थी। तो बच्ची का हमने पता करके फिर मैंने SHO साहब से बात करी, लेकिन बड़ा दुखद है कि बहुत टाइम लगा दिया। अब हम कल DCP साहब से मिले, NIT DCP साहब से, उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और SHO साहब को कहा। तो आज वो आंटी अरेस्ट हो गई है, लेकिन पुजारी अभी भी बाहर है। महिला का क्या नाम है जो ये काम कर रही है? सुनने में आया ममता नाम है उनका। हाँ, और वो बहुत टाइम से इस काम कर रही है, फेमस लेडी है वो। आज जो उनके सौतेले पिता थे, क्या उन पे भी कोई कार्यवाही की गई है अभी तक? उन पर धारा हल्की लगाई है, POCSO 8 लगाया है, जबकि POCSO 6 लगना चाहिए और उस पर धारा हल्की है। तो हमने बोल दिया SHO साहब को भाई POCSO 6 लगाई जाए इस पर। तो सर, जो पुजारी है उसको क्या उससे पूछताछ की गई बुला के, क्योंकि इस मामले में वो भी इंक्लूड है। मंदिर में जाके ऐसी जो है घटना को उन्होंने FIR होने के बाद मैं खुद पुजारी के पास मिलने गया कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। मैं 1 घंटा पुजारी के पास बैठा, तो पुजारी का बिहेव, पुजारी का जो आचरण है वो किसी भी एंगल में पुजारी वाला नहीं है। तो निश्चित उसने गलत किया है। किन आरोपियों को अभी तक जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई है? दरअसल सहेली के पिता को हल्की धारा लगा के POCSO 8 में गिरफ्तार किया है और एक ममता जो वैश्यावृत्ति में जिसने धकेला है उसको गिरफ्तार किया है। इस केस में अगर ईमानदारी से जांच हो तो 20 से ऊपर लोग अरेस्ट होंगे। अभी 2 ही बंदे अरेस्ट हैं, तीसरा पुजारी अरेस्ट होना चाहिए। तो सर, पुजारी को छोड़ क्यों दिया गया, क्योंकि वो भी तो इस मामले में इंक्लूड है? उसने मंदिर में जाके एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और भी मामले उस पे हैं।
अब ये तो जांच का विषय, पुलिस क्या जांच कर रही है, क्या देख रही है, किस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन वो अरेस्ट होगा पुजारी। मतलब अभी इस मामले को अच्छी तरीके से संज्ञान में लेने के बाद भी एक तरीके से कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही ना, हमें संतोष नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस मामले की पूरी छानबीन कर रही है कि इसमें और भी लोगों की संलिप्तता नजर आ रही है। जो भी अपडेट होगी वो ज़रूर बताएंगे।